देखिए ये लेक्चर नंबर जो है 2 है। ओके, अगर आप लोग एक लेक्चर नहीं देखे हैं पहला तो जाके देख लीजिएगा। ओके देन चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अंतिम बिंदु के बारे में देख रहे थे, भारत के अंतिम बिंदु। ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार में जो है 4 बिंदु है। अंडमान निकोबार में कितने बिंदु है? 4 बिंदु है। और निकोबार में पूछेगा कितने बिंदु हैं, तो निकोबार में 3 बिंदु है। ओके, अंडमान निकोबार में इस तरह से बिंदु है 1 2 3 4, और निकोबार में जो है 1 2 3, और तीसरा बिंदु जो है सबसे निचला बिंदु, इसी में स्थित है इंदिरा पॉइंट। इसी में स्थित है, जो कि भारत का सबसे अंतिम बिंदु पूछेगा आपसे कि कहाँ पे स्थित है, तो क्या बोलेंगे? ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर से बोल देते हैं, अंडमान निकोबार में 4 बिंदु है, 1 2 3 4, और निकोबार में 3 बिंदु है, 1 2 3, और यहाँ जो सबसे निचला बिंदु है यहीं पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है? यहीं पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पार्सन बिंदु या पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को पार्सन बिंदु या पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं। और भारत का अंतिम बिंदु पूछेगा तो क्या बोले थे हम? ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। ये जो है ना ग्रेट निकोबार, यहाँ पे ही स्थित है भारत का अंतिम बिंदु। ओके, अब यहाँ देखते हैं, पूछेगा आपसे ये कोलाबा पॉइंट। कोलाबा पॉइंट कहाँ पे है, तो क्या बोलेंगे? कोलाबा पॉइंट है मुंबई में। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, कार्ली मरले बिंदु। कार्ली मरले बिंदु कहाँ पे है, तो यह तमिलनाडु में है। कार्ली मरले बिंदु कहाँ पे है, यह तमिलनाडु में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, पेट्रो जाफना। पेट्रो जाफना कहाँ है, तो यह श्रीलंका में है। पेट्रो जाफना कहाँ है, तो यह श्रीलंका में स्थित है। ओके, अब समझिएगा, भारत का पड़ोसी देश समझेंगे क्रम के हिसाब से, कि भारत में जो पड़ोसी देश है वो हम क्रम के हिसाब से देखेंगे कि मतलब भारत के साथ कौन कौन से देश जो है अपनी सीमा निर्धारण करते हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ये हम देखेंगे क्रम के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछेगा कि भारत से सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाले देश कौन है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? बांग्लादेश बोलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत से सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाले देश है। 4000 से भी ज़्यादा सीमा बनाते हैं किलोमीटर में। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। अब देखिएगा, भारत की पड़ोसी दिशा सीमा मतलब क्रम के हिसाब से, इसका एक ट्रिक बनाया है हम लोग। ट्रिक समझिएगा, मेरा बचपन से सपना था MBA करने का। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मेरा बचपन में सपना था MBA करने का। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जितना भी हिंदी वर्ड लिखे हैं ना इसको काट दीजिए। हिंदी वर्ड को काट दीजिए। जितना भी हिंदी वर्ड है इसको काट दीजिए। जितना भी हिंदी वर्ड है इसको काट दीजिए। जितना भी हिंदी वर्ड है इसको काट दीजिए। ठीक है, बचा क्या? बचपन MBA, इतना ही बचा ना। हिंदी को काट दीजिए। ट्रिक हम क्या बताए थे? मेरा बचपन में सपना था MBA करने का। ठीक है, जितना भी हिंदी वर्ड है सबको काट देना है, और बचपन जो लिखेंगे ये व्हाट्सएप वाला बचपन लिखना है। ठीक है, व्हाट्सएप में आप कैसे बचपन लिखते हैं? शॉर्ट में BCPN, इस तरह से लिखना है। तो B से हो गया बांग्लादेश, जो कि भारत से सबसे ज़्यादा सीमा बनाते हैं। C से हो गया चीन बांग्लादेश के बाद। P से हो गया पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ था MBA में, M से हो गया म्यांमार, B से हो गया भूटान, A से हो गया अफगानिस्तान, A से हो गया अफगानिस्तान। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं यहाँ पे, तो 1 नंबर पे बांग्लादेश, 2 नंबर पे चीन, 3 नंबर पे पाकिस्तान, 4 नंबर पे सीमा बनाने वाले में नेपाल, 4 नंबर में सीमा बनाने वाले नेपाल। ठीक है, एंड से नेपाल हो जाएगा यहाँ पे, या बचपन में एंड से नेपाल। ठीक है, तो 4 नंबर में नेपाल हो जाएगा, और 5 नंबर में क्या हो जाएगा? म्यांमार, और 6 नंबर में क्या हो जाएगा? भूटान। 6 नंबर में भूटान हो जाएगा। अब समझिएगा, बांग्लादेश जो है भारत से कितना किलोमीटर तक की सीमा बनाते हैं, तो याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर तक की सीमा बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर ये सीमा निर्धारण करती है। ओके, चीन कितना बनाते हैं? तो 3488 किलोमीटर सीमा बनाती है। ठीक है, पाकिस्तान कितना बनाते हैं? 3323 किलोमीटर। नेपाल कितना बनाते हैं? 1751 किलोमीटर। म्यांमार कितना बनाते हैं? 1643 किलोमीटर। भूटान कितना बनाते हैं? 1699 किलोमीटर। भूटान 1699 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान।
कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक क्या बताए थे, मेरा बचपन में सपना था MBA करने का, हिंदी वाला सब काट देना है और बचपन BCPN लिखना है और MBA लिखना है, आपका सारा सॉल्व हो जाएगा क्रम में, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे कम सीमा बनाते हैं अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर ही सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं आगे, बांग्लादेश से कौन कौन भारतीय राज्य सटते हैं, तो याद रखिएगा। पहले बात आपसे पूछेगा कि बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य सटते हैं, टोटल 5 भारतीय राज्य सटते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सब सटते हैं बांग्लादेश से, ठीक है। इसका एक ट्रिक बनाए हैं, ट्रिक क्या है, अब मित्र में, ठीक है। बांग्लादेश से सटने वाले ट्रिक क्या है, अब मित्र में, ओ से हो गया असम, बी से हो गया बंगाल, मी से हो गया मिजोरम, त्रो से हो गया त्रिपुरा और मे से हो गया मेघालय। तो ये सब जो है बांग्लादेश से सटने वाले राज्य हैं, जो कि भारतीय राज्य हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा निर्धारण करते हैं बांग्लादेश के साथ। दूसरा नंबर पे आते हैं चीन से सटने वाले भारतीय राज्य कितने हैं, तो ये भी 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये सभी जो है चीन से सटने वाले भारतीय राज्य हैं, चीन से सटने वाले भारतीय राज्य हैं। अब देखिए, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये चीन से सटते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका हम ट्रिक बनाए हैं, ट्रिक क्या बनाए हैं, ऊषा, क्या बनाया है, ऊषा एक ट्रिक है। अब समझिएगा, ऊ से हो गया उत्तराखंड, सो से हो गया सिक्किम, एस से हो गया हिमाचल प्रदेश, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो आप ऊषा याद रख सकते हैं, ऊषा याद रख सकते हैं, ठीक है। और एक और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रख लेना है, ऊषा के साथ साथ जो इसमें नहीं आया, बस लद्दाख याद रख लेना है। लेकिन आप अगर ऊषा याद रखते हैं तो इसमें लगभग आप मार ही देंगे, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, पाकिस्तान से सटने वाले भारतीय राज्य, पाकिस्तान से कितने सटते हैं, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, लद्दाख, 1 2 3 4 5, पाकिस्तान से भी भारतीय राज्य कितने सटते हैं, टोटल 5 राज्य सटते हैं, ठीक है। कौन कौन सटते हैं, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और लद्दाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान से सटने वाले राज्यों का भी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, राजपंगु, क्या है ट्रिक, राजपंगु। रो से हो गया राजस्थान, जो से हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ओ से हो गया पंजाब, गु से हो गया गुजरात। तो राजपंगु आप याद रख सकते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है, और जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप राजपंगु याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नेपाल से सटने वाले भारतीय राज्य, नेपाल से कितने सटते हैं, 1 2 3 4 5, नेपाल से भी 5 राज्य सटते हैं भारतीय, ठीक है। कौन कौन सटते हैं, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, बंगाल, बिहार। नेपाल से सटने वाले भारतीय राज्य का भी एक ट्रिक बनाए हैं, ट्रिक क्या है, USB डाटा केबल भी होते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो USB आपको याद रखना है, यू से हो गया उत्तराखंड और यूपी, यू से हो गया उत्तराखंड और यूपी, एस से हो गया सिक्किम और बी से 2 गो होता है बंगाल और बिहार। फिर से बोल देते हैं, यू से 2 गो उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, एस से 1 गो सिक्किम और बी से 2 गो बंगाल और बिहार। तो आप ट्रिक क्या याद रखेंगे, नेपाल सटने वाले भारतीय राज्य का USB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं म्यांमार सटने वाले भारतीय राज्य, म्यांमार से कितने सटते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 1 2 3 4। तो म्यांमार से जो है 4 गो भारतीय राज्य सटते हैं, कितना सटते हैं, 4 गो भारतीय राज्य सटते हैं। कौन कौन बोले, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 भारतीय राज्य सटते हैं। और म्यांमार से सटने वाले भारतीय राज्य का भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, तो अरुणा नाम की कोई मामी है, उसको आपको याद करना है, ठीक है। अब समझिएगा, ओ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नो देखिए ओ आरू से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नो से हो गया नागालैंड, माँ से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यांमार सटने वाले भारतीय राज्य का ट्रिक क्या बताए, अरुणा मामी, ठीक है।
आगे देखते हैं भूटान। भूटान से सटने वाले भारतीय राज्य, भूटान से कौन कौन सटते हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल। भूटान से भी 4 को सटते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, क्या क्या बोले? भूटान से सटने वाले भारतीय राज्य का सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल। ठीक है, भूटान से सटने वाले भारतीय राज्य का भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? साब आपको याद रखना है। कहते हैं ना ओ साहब, सुनिए ओ साहब कहते हैं ना, साब साब याद रखना है। सो से हो गया सिक्किम, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, एगो और ए से हो गया असम और बी से हो गया बंगाल। तो साब याद रखना है आपको। ठीक है, भूटान सटने वाले भारतीय राज्य का। अगला देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सटने वाले भारतीय राज्य का कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इससे ना एक ही गो राज्य सटता है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश, वो है लद्दाख। कौन है? वो है लद्दाख। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे हम लोग 7 सिस्टर। क्या देखेंगे? 7 सिस्टर। कम टाइम में इस तरह से कोई नहीं कराएगा जिस तरह से हम करवाते हैं। अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं तो आपको जो है रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं? क्योंकि हम कंटेंट देते हैं। कंटेंट के मामला में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 7 सिस्टर देखते हैं। 7 सिस्टर किसे बोलते हैं? उत्तर और पूर्व के 7 राज्यों के समूह को, उत्तर और पूर्व में जो भी राज्य हैं उसके समूह को हम लोग 7 सिस्टर बोलते हैं। 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम और 7वां है त्रिपुरा। ठीक है, तो 7 को 7 सिस्टर है। किसे बोलते हैं? उत्तर पूर्व के 7 राज्यों के समूह को 7 सिस्टर बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। एग्जामिनर भी कभी कभी पूछ लेते हैं इनमें से कौन 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आते हैं, और आपको बंगाल दे देगा बीच में, तो आप क्या मारेंगे? बंगाल मारेंगे, वो क्योंकि 7 सिस्टर में वो नहीं आते हैं। ठीक है, आगे अब देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे कि मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो निर्धारण किया गया है, किन देशों के बीच निर्धारण किया गया है? तो भारत और चीन। भारत चीन के मध्य कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1947 में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं शून्य रेखा। शून्य रेखा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच निर्धारण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं अल्पाइन रेखा। अल्पाइन रेखा जो है इटली प्लस फ्रांस के बीच कौन सी रेखा? अल्पाइन रेखा। मैगिनोट रेखा, मैगिनोट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच निर्धारण करने का काम कौन करते हैं? तो मैगिनोट रेखा। ठीक है, आगे देखते हैं हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग रेखा। आगे देखते हैं 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है, यह जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच कौन सी रेखा? तो 17वीं रेखा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच कौन सी रेखा? 17वीं रेखा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 38वीं रेखा। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा? 38वीं समांतर रेखा। अगला है 49वीं समांतर रेखा। कौन है, किसके बीच है? तो यूएसए प्लस कनाडा के बीच कौन सी रेखा? तो 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, 141वीं, ये भी पूछते हैं एग्जाम में, 141वीं समांतर रेखा जो है, 141वीं रेखा जो है किसको निर्धारण करती है? तो यूएसए प्लस अलास्का के बीच कौन सी रेखा? 141वीं समांतर रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से समान जानकारी। क्या देखेंगे? समान जानकारी के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपसे पूछेगा जनसंख्या के आधार पे भारत का कम्मा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे आते हैं? तो पहले आते थे 2 नंबर पे, 1 नंबर पे चीन आते थे, लेकिन अब आते हैं भारत 1 नंबर पे और 2 नंबर पे चीन आते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पे भारत का स्थान प्रथम है, पहला स्थान है। दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान अमेरिका का है, चौथा स्थान इंडोनेशिया का है। फिर से बोल देते हैं, पहला स्थान भारत का, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान अमेरिका का, चौथा इंडोनेशिया का, 5वां ब्राजील का, 6वां पाकिस्तान का। ठीक है, तो 6 तक आपको याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से कौन से राज्य 1 नंबर पे आते हैं? तो 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश आते हैं जनसंख्या में, और सबसे कम जनसंख्या में कौन आते हैं? सिक्किम आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम।
दोनों आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं कैंसासी प्रदेश में। कैंसासी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो दिल्ली। दिल्ली आते हैं कैंसासी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कैंसासित में, ठीक है। ऐसे नॉर्मल पूछ लिया तो यूपी, कैंसासित में पूछेगा तब दिल्ली मारिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कैंसासित में तो क्या मारेंगे, लक्षद्वीप। सबसे कम में लक्षद्वीप आते हैं कैंसासी प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य पूछ लिया तो दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ लिया कैंसासित में तो लक्षद्वीप। अगला देखते हैं भारत की राजधानी, समझिएगा ध्यान से। भारत की पूर्व राजधानी कहाँ थी, कोलकाता। वर्तमान राजधानी कहाँ है भारत की, तो नई दिल्ली। वर्तमान राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, ठीक है। आप समझिएगा वर्तमान राजधानी जो बना, भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये कब बना, क्यों बना, कैसे बना, समझिएगा। दिल्ली दरबार जो लगा था, टोटल 4 गो दिल्ली दरबार लगा था, टोटल 4 गो दिल्ली दरबार लगा था। तीसरा दिल्ली दरबार में ही यह घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी जो है कोलकाता नहीं बल्कि नई दिल्ली होगी, ठीक है। तो समझिएगा तीसरा दिल्ली दरबार जो है 1911 में लगा था। किसके सम्मान में लगा था, किसके सम्मान में लगा था, तो जॉर्ज पंचम और मैरी के सम्मान में लगा था। इसी में जो है 2 गो बदलाव किए गए थे। पहला जो है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली चेंज कर दिया गया, और दूसरा बदलाव हुआ था कि बंगाल विभाजन जो चल रहे थे 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसको जो है 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार में जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार में, ठीक है। अब देखते हैं आगे 2 राजधानी वाले राज्य देखेंगे। 2 राजधानी वाले राज्य, जैसे कि शीतकालीन राजधानी, शीत के मौसम में कौन सी राजधानी हो जाते हैं, और ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी के दिनों में कौन सी राजधानी हो जाते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी पूछेंगे आपसे तो क्या बोलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के शीतकालीन राजधानी जम्मू एंड कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी जम्मू, ठीक है। लद्दाख की पूछेगा आपसे कि लद्दाख की शीतकालीन राजधानी कहाँ है, तो कारगिल। लद्दाख की जो शीतकालीन राजधानी बन जाती है ठंड के दिनों में तो कारगिल, और गर्मी के दिनों में लेह बन जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। यूके मतलब उत्तराखंड, यूके मतलब क्या हो गया, उत्तराखंड। यूके मतलब इंग्लैंड मत समझिएगा, यूके मतलब उत्तराखंड लिखे हम, ठीक है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी मतलब ठंड के दिनों में राजधानी कहाँ हो जाती है, देहरादून, और गर्मी के दिनों में गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट खींचे क्योंकि कम टाइम में हम ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फालतू बोलने से क्या फ़ायदा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि लुसेंट को हम कंप्लीट ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट नींबू की तरह निचोड़ देंगे। बस ज्योग्राफी और फिजिक्स जिस तरह से लेकर चल रहे हैं ये दोनों को ख़त्म होने दीजिए। धीरे धीरे करते करते हम पूरी तरह से लुसेंट को ख़त्म कर देंगे। विश्वास दिलाते हैं, अगर आप लोग मेरा विश्वास नहीं तोड़ते हैं तो हम भी आप लोग का विश्वास नहीं तोड़ेंगे, ये बात हम गारंटी देते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।